Hello, Ocho. Let us read this question. Question say that if the coordinate of an are n comma n square and the coordinate and the ordinate of the center of mean position of the points a1 comma a2 dot an is 46, then n is equals to ऑप्शन ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 6, सी दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 11। ओके, नाउ आ जाते हैं की कंसेप्ट पे। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और यहाँ पे मैंने बात किया कि 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा होता है। तो की कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एन, मतलब एन स्टार्ट हुआ कहां से, a1 से, a2 से, a3 से, इस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो दिया हुआ है, गिवन है। तो मैंने लिखा गिवन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एन कॉमा एन का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि a1 की जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1 कॉमा 1 का स्क्वायर होगा, मतलब 1। a2 की कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, a2 2 है तो ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से a3 की कोऑर्डिनेट कितना होगा, a3 की कोऑर्डिनेट सब में ट्रिपल लाइन लगा देते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है, तो कहता है ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मीन, ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मीन हम लोगों को पूछा गया है। मतलब हम लोगों को ये वाला बाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये 3 का स्क्वायर। तो लिखा मैंने ऑर्डिनेट, देयरफॉर ordinate of the center of mean इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहला 1 स्क्वायर, दूसरा क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस कितना होगा, सबका मीन निकाला है ना, ये 3 का स्क्वायर प्लस डॉट एन स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जब आए तो ये एन जो होगा उसकी कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a इंटू एन का स्क्वायर, मतलब ऑर्डिनेट हमारा ये हो गया जी। और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म कितना हमारे पास n है। अब हमने की कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसकी फॉर्मूला देखो ना, तो इसको लिख दिया है यहाँ पे कितना जी, n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6 और n भी है यहाँ पे, तो ये n और n कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया n प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये तो निकल गया, बट इट इज ए गिवन दैट, ये क्या है हमारे पास गिवन है ये, तो मैंने लिख दिया नौ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, n प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू कितना, 46 दिया हुआ है जी, 46 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, या देखो कंपेयर करेंगे, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 46। तो 46 को 22 बना दिया यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 2 इंटू 46 को बना दिया 2 इंटू 23, 43। तो दिस इंप्लाई दैट ये हो गया n प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस 1
अब देखो ये आ गया हमारे पास 12, 12 इंटू 23, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कैसे जी, ये 11 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 11 प्लस ऑफ 1 सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन का। इसका मतलब क्या आ गया, n इक्वल्स टू 11 आएगा, n की वैल्यू 11 आएगा, और यहाँ पे n दिया हुआ है, n ही निकालना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।